नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जो है टक्स और सीधे बात करेंगे। आज हम स्मॉल कैप फंड से हमें बचना चाहिए 2025 में कि नहीं बचना चाहिए, इस पर कई सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। और चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने शाम को इस पर कोशिश किया था बनाने की, लेकिन कमेंट एंड क्वेरीज में ही इतना टाइम हो गया था और कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम ये अपना दूसरा वीडियो हो गया और इसको हमने उसी समय सेम उसमें गेटअप में अपना शूट कर लिया था। उसको मैं आज मॉर्निंग में पब्लिश कर जो है मॉर्निंग में अभी ये होगा, मतलब जो है अब ये अपना पब्लिश हो रहा है, तो सुबह ही मैं इसको मॉर्निंग का ही वीडियो मतलब जो मान करके चल रहा हूं मैं। एंड फिर आगे हम बात करते हैं कि आपका जो इसको हम 3-4 भागों में जो कवर करेंगे। बड़ी अच्छी चर्चा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और तसल्ली से, ठीक है ना, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। 2025 से बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है फिर गुमराह कर रहे हैं। कई सारे लोग बोल रहे हैं यार 2025 में क्या है ना, मैं स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूएशन बड़ी हाई हो गई, तो हमने आज स्मॉल कैप को इसीलिए लिया है कि ताकि थोड़ा सा ये समझ में आ जाए आपको, और क्या इससे हमें बचना चाहिए, निकलना चाहिए, इस पर चर्चा उसके बाद में लेटर करेंगे। बट इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, तब जाकर के आपकी चीजें समझ में आएंगी। तो इसको हम 3 भागों में टोटली कवर करेंगे। सबसे पहला स्मॉल कैप, आखिर में एक्चुअल में स्मॉल कैप होता क्या है, ठीक है ना। तो इसका मैं फॉर्मिंग से जैसे होते हैं ना कि अंडे से लेकर के चूजे तक जाने की जो है विधि आपको समझाऊंगा। उसके बाद में इसमें वेल्थ कैसे बनता है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एंड लास्ट में मैं आपको टॉप 10 के स्मॉल कैप फंड्स भी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं व्हाट इज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की मैं सबसे बेसिक से शुरू करता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जब स्टार्टअप का नाम आपने सुना होगा, तो हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो, कितनी भी लार्ज कैप कंपनी हो, एक दिन में वो स्टार्टअप थी मतलब किसी ने उसकी स्टार्ट करी थी, उसकी नींव रखी थी। बात मेरी समझ रहे हैं? तो किसी ने उसकी नींव रखी थी। ये बात मेरी आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एंड आफ्टर दैट मैं अगर इस पर आगे बात करूं तो अब इसमें क्या होता है, स्टार्टअप के लेवल में क्या होता है, उसमें जैसे होता है ना सीड कैपिटल डाला जाता है। मींस मतलब उसका स्टार्टिंग में ना उसमें ना जमीन होती है, ना उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ना उसमें टीम होती है, ना उसका कोई प्लान होता है, ना उसका कोई बेस होता है, किसी के दिमाग की उपज होती है। जब ये रिसेंट आइडिया आता है, वहां से ये क्या होती है, स्मॉल कैप का शुरुआत हो जाता है। तो जो उसका फर्स्ट स्टेज जो बोला जाता है ना, उसको क्या बोला जाता है पता है? माइक्रो कैप बोला जाता है। आपने सुना होगा, माइक्रो कैप बोला जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग माइक्रो कैप में भी, अब माइक्रो कैप में लेवल में जब होती है ना, तो वहां पर समझिए कि लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं होती, काम करने के लिए जगह नहीं होती, मशीनें नहीं होती हैं, टूल नहीं होता है, बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं। तो वहां पर उस स्टेज में हो गया सीड के बाद में, फिर ये स्टार्टिंग हो जाती है। वहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करा जाता है, काम वहां पर जोर शोर से चल रहा होता है। तो वहां पर क्या होता है, कोई पैसा लगाना चाहता, कोई नहीं लगाना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की स्टेज होता है। बहुत ही रिस्की स्टेज ये होता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। दोस्त, माइक्रो कैप से जब आप वहां से चलते हैं तो आपने बार बार एसएमई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो एसएमई का जो फुल फॉर्म होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जब ये एसएमई का रूप ले लेती है कोई कंपनी, तो मतलब क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है, उसके पास ग्राहक आने लगे हैं, मशीनें आ गई हैं, लेकिन अभी उनके पास गोडाउन हो गया, सप्लाई चेन हो गया, एटसेट्रा की जो है कमी ही कमी है। तो डिमांड एंड सप्लाई का मैंने बोला था मेरा फील्ड है, तो मैं सोचा इसको क्यों ना आपको थोड़ा सा अच्छे से और सही तरीके से आपको समझाया जाए, क्योंकि स्मॉल कैप एसएमई, माइक्रो कैप, पेनी स्टॉक, ये सारी चीजें लोगों के समझ में नहीं आती हैं, तो ये थोड़ा सा समझाया जाए। तो वहां से थोड़ा सा क्या हुआ, बड़ा हो गया, कस्टमर बन गए हैं, ये बन गए हैं। तो एसएमई के बाद में क्या हुआ, आपका स्मॉल कैप कंपनी बन गई। जब उसकी थोड़ी सप्लाई चेन विकसित हो गई, जब उनके पास आपका वो हो गया, क्या नाम है, जहां पर उसका डेप्ट जो है ना थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन डेप्ट रहता है स्मॉल कैप में, ठीक है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलना चाहूंगा। आखिर में स्मॉल कैप जब बन गया, ठीक है, स्मॉल कैप जब बन गया है आपका, तो वहां से लेकर के और लार्ज कैप बनने तक का सफर बड़ा भारी होता है। तो जो टॉप की 100 कंपनियां हैं वो आपकी लार्ज कैप कंपनियां हो गई, बिल्कुल एक ग्लैंस में, क्योंकि
ये मैंने आपको बताया होगा यहां से तो, लेकिन ये वाली डीप नॉलेज आपको नहीं दिया होगा। वहीं पर ही मिड कैप आपकी 101वीं से लेकर के 150वीं और स्मॉल कैप आपकी 291वीं से लेकर के ऑनवर्ड कंपनियां जितनी होती हैं आपकी स्मॉल कैप में आ गई। लेकिन आपको एक बात बताऊं कि 2000 करोड़ से जो ऊपर जिनका एम होता है ना, वैसे 500 करोड़ था लेकिन अभी 2000 करोड़ हो गया, तो वो जो है 800 कंपनियां ऐसी हैं जो कि 2000 करोड़ से जिनका ऊपर एम है, वो एक्चुअली स्मॉल कैप कंपनी, स्टेब्लिश स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अब मेन क्या होता है कि यहां पर इतनी द्रुत गति से, इतनी फास्ट गति से टीम वर्क इतना होता है, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों में क्या होता है, वो बिल्कुल स्टेब्लिश हो गए होते हैं, उसके बाद में उनको काफी सारा हो गया होता है, तो उनको उतना ज्यादा पेन नहीं लेते हो जितना पेन ये स्मॉल कैप कंपनियां, माइक्रो कैप कंपनियां, पेनी कंपनियां लेती हैं। इसलिए लेकिन क्या होता है, इनका भरोसा भी नहीं होता है, कई सारे थपेड़े हो जाते हैं, कई सारे सिस्टम के इनके ऊपर मार पड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि स्मॉल कैप की तरफ आपको करती हैं। अब जो 800 कंपनियां जिनका 2000 करोड़ से ऊपर एम है, उसके बाद में इनका डेवलपमेंट वगैरह ग्रोथ के हिसाब से इनको 400 कंपनियों पर, 200 कंपनियों पर डिवाइड करा जाता है। अब जो 200 कंपनियों के लिस्ट में आ गए, वो आपके मिड कैप कंपनी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। जैसे मिड कैप और लार्ज कैप में, टॉप के मिड कैप कंपनीज में और जो है सेंसेक्स 30 वाली में, निफ्टी 50 में जाने के लिए होड़ मची रहती है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट निफ्टी 50 में जाने के लिए जो होड़ मची रहती है। तो इस टाइप से मतलब चलता रहता है, आपस में कंपटीशन की भावना एक आ जाती है। इसमें जो कंपटीशन एक्चुअली काफी सारा होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद में इसका काम वगैरह ये सब रिसर्च करना, ये हमारे आपकी बस की तो है नहीं। लेकिन क्या है, इसमें ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज काफी ज्यादा होती है। यस, इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है, क्योंकि आपका जैसे खेत हो गया, बाग हो गया, बगीचा हो गया, तो इसमें ग्रोथ की संभावना तो है ही है। नए पौधे, नई ऊर्जा है, नई जान है, तो नई चीजों में तो कहीं ना कहीं जान तो ज्यादा होती है। बट वो जब तक परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक थोड़ा सा क्या होता है, बस सारा फेनामेना वही है। आप थोड़ा सा सोचोगे तो बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी आपको मैं अगर रिटर्न के बारे में बताऊं, फिर उसके बाद में लेटर डिस्कस करेंगे कि स्मॉल कैप में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, लास्ट फेज में करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लार्ज कैप ने आपके 12 पॉइंट पिछले 10 सालों में 12.82 का रिटर्न दिया है। मिड कैप ने आपके 17 पॉइंट, अगर एवरेज देखोगे 17.22 का रिटर्न दिया है। फ्लेक्सी कैप ने 14.23 का, स्मॉल कैप ने वहीं पर 20.5 का, एंड लार्ज एंड मिड कैप ने 14.77 का, जो कि फ्लेक्सी कैप के लगभग बराबर रहता है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है, ये देख लो, रिकॉर्ड देख लो। उसके बाद में निफ्टी 50 ने आपके 13.25 का रिटर्न, पिछले 10 सालों का इसका रिटर्न है। वहीं पर ही मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको टॉप के 10 जो है ये है अपना परफॉर्मिंग जो फंड्स हैं वो बताऊंगा आपको। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है किसी का प्रचार प्रसार है, आप लोग जानते हो मेरा किसी से भी कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है। निपॉन ने पिछले 10 सालों में सबसे बेहतर रिटर्न दिया है, 30% के आसपास का। एसबीआई ने 28% के आसपास का, एचडीएफसी ने 22% के आसपास का, डीएसपी ने 26% के आसपास का, कोटक ने 24% के आसपास का, आईसीआईसीआई ने 19% के आसपास का, एंड फ्रैंकलिन ने 23% के आसपास का, आदित्य बिरला सन लाइफ के स्मॉल कैप ने 19% का, सुंदरम ने 22% का। तो ये टॉप के 10 जो ऐसे वो हैं। अब इनमें से आप छांट सकते हैं, बट मैं फिर भी बोलूंगा इसमें देखिए क्वांट का नाम कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने नहीं लिया कि क्वांट मेरे को एक्चुअली जो है मुझे मैं क्या बताऊं मेरे व्यूअर्स को, मैं किसी को हो सकता है मेरे ऊपर वो अपना मान हानि भी कर दें, लेकिन मैं सोचता हूं कि नहीं यार, मतलब जो है उनकी जितनी उछल कूद मचाते हैं ना वो लोग, वो मेरे ख्याल से मुझे पसंद नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, मुझे पसंद नहीं, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स और मेरे व्यूअर्स को कोई भी उस टाइप की तकलीफ आए। अब प्रश्न आ जाता है 100% का, जो कि हमारा सब्जेक्ट है कि भैया हो क्या 2025 में इससे निवेश से बचना चाहिए। यार देखो दोस्तों, 10 साल में तो ऐसा तो है नहीं। अब यहीं पर अगर 2007 से लेकर के 2017-18 तक देखो तो आपको रिटर्न कम मिला था स्मॉल कैप में। हो सकता है आने वाले 10 सालों में आपको इस लिहाज से रिटर्न ना मिले, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि इसके ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज क्या कम हो जाएंगी। मेरे ख्याल से नहीं। क्या कंपटीशन कम हो जाएगा? नहीं। क्या आपका फंड मैनेजर अगर ईमानदारी से काम करेगा तो वो क्या रिसर्च नहीं करेगा? करेगा। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मान लिया जैसे लोग बोल रहे हैं कि अगले साल वैल्यूएशन कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। यार वैल्यूएशन कम हो जाएगा तो हमको 1-2 साल के लिए इन्वेस्टर तो है नहीं।
और मैं सही बताऊं, मैं 50 के पेटे में पहुंचा हुआ आदमी हूं, लेकिन सबसे ज्यादा एसआईपी का लोकेशन मेरा स्मॉल कैप में है, लेकिन एसआईपी के थ्रू है। लमसम में कभी भी स्मॉल कैप में बिल्कुल ना के बराबर करता हूं। ना के बराबर मतलब एक पार्ट में, बाकी में 4-5 पार्ट में करता हूं, क्योंकि हमें पता है थोड़ा थोड़ा चंक लेकर के एक पार्ट में हमने उतना कर दिया, उसके बाद में कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार कि मान लिया हमने अगर लमसम करा है तो हो सकता है 5 साल में 10 साल में हमें इसकी जरूरत हो, लेकिन स्मॉल कैप का क्या एसआईपी चल रही है, जाने दो, देखी जाएगी, बाद में नहीं होगा इनसे एसडब्ल्यूपी करके जाने दूंगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि 10 साल में 15 साल में या जब तक वो रहेगा। अगर भाई देखो हेल्दी वेल्थ बनाना है तो कोई टाइम देना पड़ेगा। अगर हम टाइम दे ही रहे हैं तो हम रिस्क क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आपको हमने बताया 4-5 सालों में आपको हो जाएगा, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप अपना सारा पैसा स्मॉल कैप में डालो। एक एवरेज में बेशक अमाउंट लेस हो, लेकिन उसमें कंटिन्यूटी बरकरार होना चाहिए और आपका लॉन्ग टर्म का गोल होना चाहिए। तो ये हमने आपको बताया हुआ, अगर परमात्मा ने इस चीज में रखा, बाकी सारी चीजें अगर दुरुस्त रही, तो मैं अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हो सकता है इसको मैं अपना गिफ्ट करके जाऊं, या क्या होगा जो है तब की तब देखी जाएगी। हो सकता है जो अभी हमने कई सारे जो स्टेब्लिश करे हुए हैं वहां पर कुछ काम लगे आने वाले समय में, अब वहां पर ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, देखी जाएगी। लेकिन ये चीज बतानी मेरे को जरूरी है कि यार देखो किसी के कहने से भाग करके, हाँ लेकिन अगर आपने अगर हैसियत से ज्यादा मीन्स जितनी हैसियत ज्यादा वो वाली हैसियत नहीं, प्लीज मेरी बात को गलत नहीं लीजिएगा। कई लोगों को ऐसा लग जाता है, क्योंकि क्या होता है यार, मैं थोड़ा स्पष्ट बोल देता हूं। तो हैसियत का मीन्स क्या हुआ कि जैसे हमारी जितनी लोड लेने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर हम लोड उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय पर उससे ज्यादा लोड नहीं उठाना है। और हमें इसको ये भी पता है कि जैसे आपने जब बोझा ढोया होगा ना, तो जितनी जितनी डिस्टेंस आप चलते जाते हो, हम लोग जैसे गन्ने का बोझ, धान का बोझ, गेहूं का बोझ, सरसों का बोझ लेकर के अपने घर तक आते थे, तो जितनी डिस्टेंस में खेत होता था तो वहां पर बोझ छोटा उठाते थे। सही बता रहा हूं मैं, बड़ा बेसिक सा एग्जांपल है। बहुत लोगों को जो अब क्या नाम है, छपरी टाइप के लोग होंगे, अब मैं किसी उसका नहीं नाम लेना चाहता हूं, लेकिन जो लॉलीपॉप टाइप के लोग तो होंगे उनकी समझ में नहीं होगा जिन्होंने सर पर बोझा नहीं रखा होगा। लेकिन जो 500 मीटर से 700 मीटर से 200 मीटर से 100 मीटर से बोझा लेकर घर में गए हैं, तो नजदीक वाला है तो थोड़ा अगर बड़ा भी बोझ होता तो आदमी उठा लेता, चले टक 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 चला जाता है, चाल बदल करके थोड़ा पहुंचा देता वहां तक। लेकिन वही आपने दूर से ले लिया तो आपको पटकना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे सीने का जो भी ढांचा पाचा है। फैक्ट है, और यही सेम फैक्ट यहां पर लागू होता है। अब किस किस लोगों के बात समझ में आई है, एग्जाम्पल समझ में आएगा तो देखिएगा भैया, मेरा तो देसी अंदाज है, देसी मेरा चैनल है, देसी मेरे एग्जाम्पल है, देसी लोगों के लिए यार मैं बनाता हूं। भाई जो बहुत हाई फाई हैं वो प्लीज मेरे को माफ करना, मैं मेरे कम व्यूअर कम सब्सक्राइबर मेरे चलेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। और ये मैंने एक फन के लिए, लोगों को सिखाने के लिए इसको मैंने किया हुआ है। तो जिनको सीखना है, जिनको करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना है, रियलिटी में आना है, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए और आनंद लीजिए। थैंक यू वेरी मच।